नमस्कार दोस्तों, karchitod.com में आपका फिर से स्वागत है। हमारी पहले वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज वादे के मुताबिक हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। मैं रात भर का सोया नहीं हूँ, एक ब्रेकअप से गुजरा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं आज बना रहा हूँ चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बहुत फेमस डिश है, बहुत सारे जगहों में डिफरेंट काइंड से बनाते हैं, लेकिन हम जो चिकन बिरयानी बनाएंगे उसे बोलते हैं हम झटपट चिकन बिरयानी। तो आज देखते हैं हम चिकन बिरयानी झटपट कैसे बनाते हैं। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 किलो चिकन। चिकन को हम लोगों ने हल्दी से धोया है। सो चिकन को आप हमेशा हल्दी से धोए, ये हमारा रिकमेंडेशन है। फिर हम लोगों ने लिया है करीब आधा किलो बासमती राइस। इसको मैंने सोक करके रख दिया है। इसको पानी में डाल के आप 1 घंटे तक छोड़ दें, और नहीं भी डाल के छोड़ेंगे तब फिर भी चलेगा। हम लोगों ने लिया प्याज 5 से 6 बड़े प्याज हम लोगों ने लिए, उसे काट दिए। प्याज को बारीक ना काटे। हम लोगों ने 2 प्याज को फ्राई करके रखा है। ये प्याज हमें गार्निशिंग में मदद करेंगे। फिर हम लोगों ने मसाले लिए कुछ कार्डमम स्टिक्स, कार्डमम, लौंग, तेज पत्ता और करी पत्ता। ये मसाले का यूज करेंगे हम। फिर हम लोगों ने लिया टमाटर, 2 कटे हुए टमाटर, और स्वाद के अनुसार मिर्चा। आप जितने मिर्चा खाते हो, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बताया था कि हम लोग आजकल मिर्चा कम खा रहे हैं। चावल को दोस्तों धोते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि चावल को 3 बार धोए। 3 बार धोने से उसके अंदर की गंदगी चले जाती है। आइए चालू करते हैं। हम लोगों ने पैन ले लिया। पैन में हम लोगों ने 2 टेबल स्पून ऑयल डालने के गरम किया है। अभी ऑयल गरम हो चुका है, और जैसे ही ऑयल गरम हुआ हम डालेंगे इसमें जीरा। 1 टेबल स्पून आप इसमें पहले जीरा डाल दें। जीरा के बाद हमने जितने सारे कटे हुए मसाले लिए थे इसे डाल दें। कुछ लोग स्टार्च भी डालते हैं। दोस्तों, ये जो मसाले हैं, जो खड़े मसाले हैं, खड़े मसाले से क्या होता है, स्वाद आता है बिरयानी का। बिरयानी का जो स्वाद है मेनली ये खड़े मसालों से ही आता है। तो खड़े मसाले को हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे तेज पत्ता का कलर, तेज पत्ता को बे लीफ भी बोलते हैं, आप लोग जैसे देखेंगे कि तेज पत्ता का कलर थोड़ी चेंज होने लगे, हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हम लोगों ने काटा है। प्याज काट के मिला दें। और इसमें आप डाल दें नमक स्वाद अनुसार डालें। हम 1 टेबल स्पून नमक डालते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में रिकमेंड करूंगा कि प्याज के साथ ही नमक डालें। इससे प्याज को गलाने में बहुत ही मदद मिलता है। तो हम लोगों ने अभी डाल दिया है नमक। अभी प्याज को ढक के रख दें, और तेज आंच पे, धीमी आंच पे नहीं दोस्तों, तेज आंच पे इसे करीब 5 से 7 मिनट तक हम पकाएंगे। और इसे ढक के तेज आंच पे बराबर नियमित रूप से चलाते रहे, नहीं तो प्याज नीचे पकड़ लेगा। दोस्तों, तो आप जैसे देख सकते हैं प्याज लगभग थोड़ा सा कलर चेंज कर चुका है, क्योंकि हम लोग झटपट चिकन बिरयानी बना रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस प्याज में सब जितने भी हमारे ये है सब डाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया था मिर्चा, तो हम इस प्याज में डालेंगे मिर्चा। उसके बाद इस प्याज में डालेंगे हम लोग टमाटर। फिर हम लोग देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 छोटे चम्मच,
इसमें डाल दें और इसे एक बार हम मिला देंगे। इसे करीब करीब 1 मिनट तक पकाएं, ज़्यादा देर नहीं, 1 मिनट तक आप इसे यूं ही पकाते रहें हाई फ्लेम में। दोस्तों अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो सबसे पहले हम डालते हैं हल्दी। हल्दी 1 छोटी चम्मच हल्दी डाल दी इसमें हम लोगों ने। फिर डालेंगे हम धनिया। दोस्तों कुछ लोग धनिया खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ज़्यादा डाल सकते हैं। हम लगभग 1.5 छोटी चम्मच धनिया डालेंगे इसमें। और आप जितना मिर्च खाते हैं उस हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं। अगर आपको बिरयानी स्पाइसी बनानी है तो ज़्यादा मिर्च डालें। हम नॉन स्पाइसी बिरयानी बनाएंगे तो हम 1 छोटी चम्मच डाल दिए इसमें मिर्च डाल के फिर से इसे घुमाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन, बिरयानी मसाला। हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन डालने के बाद इसे मिलाएं थोड़े से, ताकि प्याज और चिकन मिल जाए। उसके बाद अब इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। तो दोस्तों बिरयानी मसाला बहुत सारे ब्रांड का आता है और आप कोई भी बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने बिरयानी मसाला जो यूज़ किया है वो है शान एक पाकिस्तानी ब्रांड है, जिसे हम लोगों ने यहाँ गोरखा स्टोर से ख़रीदा है। और हम लोग बिरयानी मसाला यूज़ कर रहे हैं शान, क्योंकि हम लोग यूके में रहते हैं इसलिए हमें MDH बाबा का मसाला नहीं मिला, तो हम लोगों ने यूज़ किया है शान। यहीं पे ट्रिक है कि बिरयानी मसाला कितना डालें हम। मैं तो बोलूँगा 3/4 जितने भी बिरयानी में लाए हैं मसाला, उसकी 3/4 आप डाल दें बिरयानी मसाला। 3/4 बिरयानी मसाला डाल दिए इसमें। और हमारा फेवरेट जो खाने में जायका लाता है हमेशा, वो है गरम मसाला। गरम मसाला डालेंगे हम 1 चम्मच। अब इसे अच्छे तरीके से मिला दें, अच्छे तरीके से मिला दें। इसे अच्छे तरीके से मिला के इसे अब हम ढक देंगे और आंच को थोड़ी सी धीमी कर देंगे और नियमित रूप से इसे चलाते रहेंगे। दोस्तों कब तक चलाएंगे? जब तक प्याज से पानी ना निकल जाए। तो जैसे आप देखते मैं इसे ढकूंगा और आंच को कम करूंगा और नियमित रूप से चलाते रहूंगा। प्याज करीब करीब पानी छोड़ता है 5 से 10 मिनट में। प्याज और चिकन एक साथ जब पानी छोड़ते हुए पकता है तो एक अलग सा जायका आता है इसमें, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं सबको एक साथ डाल के बनाएं। दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं प्याज हमारा चिकन के साथ पक रहा है और प्याज से थोड़ी थोड़ी पानी छोड़ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे दही। दही कितनी डालें? मैं तो रिकमेंड करूंगा करीब करीब 300 ग्राम दही इसमें आप डाल दें। दही बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट है। इसी से बिरयानी में के चावल जब दही के साथ पकेंगे बाद में तो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 300 से 400 ग्राम दही जरूर डालें इस बिरयानी में। तो दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं चिकन से प्याज पानी छोड़ चुका है चिकन। अब हम इसमें डालेंगे चावल और इसे करेंगे फाइनल गार्निशिंग। चिकन में चावल डालने से पहले और गार्निशिंग करने से पहले क्या क्या डालें, जैसा कि आपको याद है भुना हुआ प्याज, आधा भुना हुआ प्याज इसके ऊपर यूं करके डाल दें। फिर हम डालेंगे काजू गार्निश के लिए, लेयर बना रहे हैं बेसिकली बिरयानी की हम। और फिर उस पर डालेंगे हम चावल, पूरा चावल अब यहाँ पे डाल दें। आप इसमें इसको चावल डाल के मिला भी सकते हैं। मैं मिलाना प्रेफर नहीं करता हूँ।
आपके ऊपर वो निर्भर करता है कि आप इसे चावल डाल के मिलाना चाहें या ना मिलाना चाहें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी कितनी डालें? तो अगर आप चावल वैसे बनाते हैं तो जितनी चावल उससे 1.5 गुना पानी डालते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हम लोगों ने चिकन पकाया है तो चिकन में पानी बहुत सारा है, तो जितनी चावल है उतनी ही पानी हम इसमें डाल के एकदम से स्लो आंच पे, एकदम से स्लो फ्लेम पे इसे करीब 20 मिनट तक पकने देंगे और बिरयानी लगभग हमारी तैयार है। और एक चीज हम डालना भूल गए, वो है घी। इसमें डालेंगे हम घी से बिरयानी का जायका एकदम से बदल जाता है, इसलिए बिरयानी में घी डालना ना भूलें। जब इसमें करीब 2 टेबल स्पून घी से हमने गार्निश कर दिया ऊपर, और इसे ढक के धीमी आंच में चला के छोड़ दें। दम कैसे लगाते हैं? हम लोगों ने चावल को पहले पकाया, चावल जब 75% पक जाए चावल को उठाए और उसमें देखें कि चावल गल रहे हाथ से नहीं, चावल जैसे गलने लगे उसके बाद हम लगाएंगे बिरयानी में दम। बिरयानी में दम लगाने के लिए हम लोगों ने एक तवा लिया है, तवे के ऊपर हम लोगों ने वेसल को रखा, उसके ऊपर हम लोगों ने एक और वेसल को रखा। इसे बोलते हैं बिरयानी में दम लगाना। उसके बाद अब देखिए हमारी बिरयानी तैयार है। अब हम इसे करेंगे फाइनल गार्निशिंग। बिरयानी में फाइनल गार्निशिंग करने के लिए हम लोगों ने जो प्याज काटे थे उसे गार्निश कर दे अच्छे से। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी काजू। आप अंडे भी डाल सकते हैं गार्निश करने के लिए। कुछ लोग बिरयानी में जो कलकत्ता स्टाइल की बिरयानी होती है वो उसमें आलू डालते हैं, मैंने आलू का यूज नहीं किया है। आप चाहे तो आलू को बॉईल करके डाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारी बिरयानी तैयार है और खाने के लिए तैयार है। वाओ, खूब छान बिरयानी है, टेस्टी एकदम डिलीशियस, इट्स सो गुड। बहुत अच्छी बनाई है आपने बिरयानी, टेस्ट बहुत अच्छा है, दम का स्वाद पूरे चावलों में आ रहा है। थैंक्स। ரொம்ப நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு, ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீட்ல। चीयर्स। आप लोगों ने अभी हमारे मित्रों के कमेंट देखे जो अलग अलग प्रांत से भारत से आए हैं, सब लोगों को बिरयानी अच्छी बनी। तो हम चाहेंगे बिरयानी आप घर पे ट्राई करें और ट्राई करके लिखें, कमेंट करें हमारे YouTube चैनल में आपको कैसा लगा। थैंक यू।